हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है उसमें सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस एसएसटी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ओरिजिनल मॉडल पेपर है, इसी प्रकार का एग्जाम में आपको पेपर मिलने वाला है। उसके आंसर्स आप कैसे लिखेंगे उसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर सभी जो विषय हैं उनके ओरिजिनल मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, संस्कृत सभी के पेपर है जो है अपलोडेड है, उनके आप आंसर आराम से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपके 2.5 घंटे का समय रहने वाला है। ठीक है, 80 नंबर का आपके पेपर आएगा और आपको बुकलेट मिलेगी। बुकलेट का मतलब ये हुआ कि आपको इसी प्रकार का पेपर मिलेगा, उसी के अंदर आपको अपने आंसर भर के जमा करवा देने हैं। ठीक है ना, वापस आपको क्वेश्चन पेपर घर लाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 to 8, 1 से 8 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू यानी जो अपने ऑप्शन है वो चुन के भर देने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट है वो चुनना है। पहला क्वेश्चन अपने औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की थी, तो बगावत कब की थी ये चुनना है। कॉलोनियल लॉयल रॉयल इंडियन नेवी डिड म्यूटिनी इन, तो ये कब किया था, ये किया था अपने 1946। ठीक है ना, ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। प्रति, प्रश्न नंबर 2 है, प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है। इस प्रति शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, द वर्ड फेलोज मीन्स। तो फेलो मीन्स क्या होता है, देखिए, वर्ष में 2 बार खेती करना, मतलब एक ऐसी जमीन जिसमें 2 बार खेती की जाती हो साल में, वर्ष में 1 बार खेती करना, या जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना, या इनमें से कोई नहीं। यानी कल्टीवेशन ट्वाइस अ ईयर, कल्टीवेशन वंस अ ईयर, लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना सी, यानी स ऑप्शन आपको यहाँ पे भर देना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे स लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, प्रति क्या होता है या फेलो क्या होता है, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना जिसपे खेती नहीं करते कुछ समय के लिए। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। मृदा निर्माण का कारक है, मतलब कौन सा जो कारक है मृदा का निर्माण करता है, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, या अपने जलवायु, या उपरोक्त सभी। तो इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन डी होगा, द। ठीक है ना, द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो चीजें हैं वो मृदा निर्माण के कारक होती है। इंग्लिश मीडियम के लिए द फैक्टर दैट कॉजेज सोइल फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ सोयल और क्लाइमेट, ये सारी चीजें मिलके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक देश की जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा होता है, क्योंकि आधार मतलब यहाँ पे ये नीचे जो बेस होता है ये चौड़ा होता है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ऐसे कम होता जाता है। तो इसका रीजन क्या है पिरामिड के, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कंट्री अब्रॉड एट इट्स बेस, बिकॉज कारण क्या है, जन्म व मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है, जन्म दर ज़्यादा मृत्यु दर कम है, या जन्म दर कम मृत्यु दर ज़्यादा है, या जन्म मृत्यु दर दोनों ही कम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपने क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई। ठीक है ना, दोनों क्या है अपने ज़्यादा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। तो आदिवासी जो समुदाय वो होते हैं वो आजीविका के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी वर डिपेंडेंट फॉर लाइवलीहुड ऑन, किस पे रहते हैं, जंगल पर, शिकार पर, बस मतलब और ब जो दोनों ऑप्शन इन दोनों पे, मतलब जंगल और शिकार दोनों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं, फॉरेस्ट या हंटिंग, तो ये दोनों पे रहते हैं। तो यहाँ पे सी लिख देंगे स, और यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है ना, क्या, ये दोनों पे निर्भर रहते हैं, जंगल और शिकार, यानी फॉरेस्ट और हंटिंग दोनों से इनको जो चीज़ें होती हैं मिलती है खाने के लिए, शिकार भी करते हैं और फॉरेस्ट जंगल से भी खूब सारी चीज़ों का इस्तेमाल ये करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया, द चाइल्ड लेबर एक्ट वॉज पास्ड इन, ये कब हुआ था, 1986, 1986 के अंदर। ऑप्शन अपना यहाँ पे स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन स करेक्ट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मराठा शक्ति को संगठित किया,
द मराठा पावर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये किया था शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए यहाँ पे फिल कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो एमसीक्यू का अपना लास्ट प्रश्न है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वेयर इज द रणथंबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड? कहाँ है ये? तो ये अपने सवाई माधोपुर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन फिल कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट। अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे फिर हमको, जहाँ पे अपने को ऑप्शन रहेगा उनमें से चूज करके यहाँ पे अपने को भरना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे एग्जाम में, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, उन्हीं में से आपको यहाँ पे नीचे भर देना है। तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है। पतली परत क्या कहलाती है? तो ये मृदा कहलाती है। क्या लिख देंगे इसमें? मृदा। ठीक है ना, मृदा लिख देंगे। नेक्स्ट वाला है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है, ये जन्म दर कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पे भर देंगे दूसरे में जन्म दर। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के डैश के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। किसके? तो अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत का उन्मूलन यानी समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, अगला है, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं। निश्चित अवधि में अगर जनसंख्या में बदलाव आए तो उसे हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ फिल कर देंगे जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के भी यही रहने वाला है। क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? सोइल। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा अपने? बर्थ रेट। इसमें भर देंगे हम बर्थ रेट, फिल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, क्या हो जाएगा? आर्टिकल एक ही दे रखा है 17। ठीक है ना, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट है, द चेंज इन पॉपुलेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। ठीक है ना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचअप करने हैं आपको। ठीक है ना, पहला देखिए, स्तंभ ए और बी, अ और ब, इनको मिलाना है। राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन कौन होते हैं? तो लोग होते हैं, बी से मिला देंगे। ठीक है ना, पहले को किससे? बी से मिला दिया। ऐसे ही आपको बुकलेट में मिलाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ मैच करना आपको। वन अधिकार मान्यता जो है ये मिली थी 2006 में। महत्वपूर्ण नवीकरण संसाधन जो है अपना ये जल है। जनजाति जो है वो भील है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए सेम। क्या? द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ नेशन इज, क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स 2006। ठीक है, मेजर रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है अपने? वाटर। और फिर बोला है ट्राइबल, ये व्हील हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपने, जिसमें अपने को करना है ट्रू फॉल्स। ठीक है ना, सत्य असत्य का हमें जवाब देना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। सत्य पे आपको ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, इसमें बोला है कि सत्य असत्य पे आपको ये राइट का निशान लगाना है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप अपने बुकलेट में ऐसे लगा कर आएंगे। ठीक है ना, फिर बोलोगे राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई। तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ये 2019 में जन आधार कब शुरू हुआ? 2019 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेटियों को पढ़ाना। ठीक है, बेटियों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था, बाल विवाह रोकने का नहीं था। ठीक है, शिक्षा में बराबरी पे लाने का ये उद्देश्य रखा गया था मुख्य। फिर भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये सत्य है। ठीक है, तो पहला सत्य है और लास्ट सत्य है, दो बीच में असत्य फॉल्स है। ठीक है ना, इंग्लिश वालों के लिए भी इसी प्रकार का है। क्या? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वाटर इज कंसिडर्ड टू अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो आप कहेंगे ट्रू है। राजस्थान जन आधार स्कीम वॉज स्टार्टेड इन, ये 19 में हुई थी, तो ये फॉल्स है। फिर है अपने, द एम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज द स्टॉप चाइल्ड मैरिज, ये भी फॉल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये ट्रू है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपने। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये अपने सिर्फ हिंदी मीडियम के हैं, उनके आंसर्स है। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी
कमेंट करेंगे तो उनके लिए इंग्लिश में भी आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम के ये सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए। तो व्हाट डिड द कंपनी डू टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, क्या काम किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भारतीय सिल्क, मसाले, औषधियाँ जो थी उनको यूरोपीय बाजार में बेचना शुरू कर दिया। आपको इतनी ही जगह मिलेगी, 3 लाइनें मिलेगी और इतना ही लिखना और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। पहला है प्लासी के युद्ध के पर टिप्पणी लिखिए। प्लासी का युद्ध, उस पर शॉर्ट नोट लिखना आपको, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्या लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी नामक जो जगह है पश्चिम बंगाल में नामक जगह पर हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, मतलब जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उनकी जो नेतृत्व करता था वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसकी सेना बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दीन दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगी की सेना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नवाब सिराजुद्दीन दौला थे और उनके साथ में कुछ फ्रांस के जो सैनिक थे, सैन्य टुकड़ियां थी वो साथ में थी। अब इनकी भिड़ंत हो गई जिसमें अंग्रेज जीत गए और ब्रिटिश शासन की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में 1600 में आ चुकी थी, ये सिर्फ अभी तक यहाँ व्यापार कर रही थी, लेकिन जैसे ये युद्ध जीते 1757 में, यहाँ पे उन्होंने शासन शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म वर्नाकुलर। तो ये क्या होता है, वर्नाकुलर शब्द का अर्थ है जिस तरह से लोग किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र में भाषा का उपयोग करते हैं उसे वर्नाकुलर कहते हैं, अर्थात किसी स्थान की स्थानीय भाषा या बोली को वर्नाकुलर कहा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में 4 समाज सुधारकों के आपको नाम लिखने हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधार का प्रयास किया है। मतलब नेम द फेमस सोशल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया हु ट्राइड्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एनी फोर, किन्हीं 4 के नाम लिखने हैं। तो देखिए सावित्रीबाई फुले, ठीक है, पंडित रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेगम रुकैया सखावत, ठीक है ना, ये 4 नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो देखिए मृदा निम्नीकरण क्या होता है कि मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी हो जाना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। निम्नीकरण का मतलब मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी होना, ठीक है। और इसके संरक्षण के लिए हम उपाय क्या करेंगे ये भी हमसे पूछा है, तो क्या लिखेंगे कि पहला है पेड़ लगाना, चारागाहों का सही प्रबंधन करना कि जानवर अति चराई नहीं करें, मतलब बहुत सारे जानवर पौधों को उगने ही नहीं देते हैं, ठीक है। फिर है वेदिका फार्म अपनाना, मल्च बनाना, ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए उदाहरण सहित समझा देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें खपत या उपयोग के बाद दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, ये सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ये नष्ट नहीं होने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपसे यहाँ पूछते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना, तो क्या होते हैं ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उन्हें बनाया नहीं जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और उदाहरण क्या लिख देते हैं, उदाहरण लिख देते हैं अपने पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल हो जा, तेल हो जाता, डीजल हो जाता, ठीक है, और नेचुरल प्राकृतिक गैस हो जाता, नेचुरल गैस हो जाता, ठीक है ना, इस प्रकार से कोयला वगैरह ये लिख सकते थे आप, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन जो अपने 17 नंबर पे रहेगा, आपसे नक्शा पूछा ही जाएगा, 100% नक्शा पूछा जाएगा, ठीक है। कोई 4 जगह आपको यहाँ पे टोटल 5 जगहें दे रखी है, 5 में से आपको कोई 4 भरनी है, ठीक है ना। मार्क एनी 4 प्लेसेस फ्रॉम फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ राजस्थान, ठीक है। कौन कौन सी जगह आपसे पूछी है, बीकानेर पूछा, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। तो आपको मैप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, और अपने इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगा मैप कैसे भरते हैं, मिल जाएगा, ताकि आप एग्जाम में कोई आपसे गलती नहीं होगी। तो ये अपने हनुमानगढ़ रहा यहाँ से, ठीक है, ये बीकानेर है, यहाँ पे जैसलमेर का एरिया है अपने ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए एकदम एक्यूरेट जो लोकेशन है वो भर रखी है, ठीक है। ये अपने कोटा है, ठीक है ना, और यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे रहता है अपने बांसवाड़ा, ठीक है, और इधर ये डूंगरपुर होता है। चलो बाकी की बात नहीं करेंगे, ये जो इतने अपने हैं इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। मतलब आपको बताना, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो क्या करना, देखिए, उद्योग ऐसी आर्थिक गतिविधि जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं के प्रावधान से संबंधित हो। ठीक है ना। उद्योग का मतलब क्या हो गया, जहां से कच्चा माल लेके फिर उनसे कुछ नई चीजें बना के और फिर बाजार में उतारना, ये उद्योग कहलाता है। और विनिर्माण, विनिर्माण क्या होता है, कच्चे माल से मशीनों औजारों द्वारा माल तैयार करके बेचना। विनिर्माण का मतलब हो गया बनाना, कोई चीज मैन्युफैक्चर करना यानी बनाना। ठीक है। और उद्योग का मतलब हो गया उन चीजों को बेचना। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है, इस फसल को उगाने में कौन सी आवश्यक परिस्थितियां चाहिए, समझाइए। तो देखिए, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पहले ये देखिए, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। ठीक है। अब जूट के लिए मौसमी परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है, तो इसे उगाने के में 120 दिन लगते हैं पहले तो इसे उगने में। ठीक है। दूसरा, अप्रैल मई से जून जुलाई के बीच में ये लगता है। यह उष्ण कटिबंधीय तराई क्षेत्रों में 60 से 90% आर्द्रता के साथ पनपता है। कहने का मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ है वहां पे जब आर्द्रता इस प्रकार की रहती है 60 से 90% के बीच में, तब सुनहरा रेशा यानी जूट उगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए, डिफाइन द राइट टू इक्वलिटी। तो समानता का अधिकार क्या है, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी को हम कहते हैं समानता का अधिकार। ठीक है ना, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारतीय संविधान में निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को किस प्रकार समझाया गया है। हाउ इज सेकुलरिज्म एक्सप्लेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस प्रकार से, देखिए, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। मतलब धर्म जो है अलग होता है, इसमें राज्य देश हस्तक्षेप नहीं करता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की छूट होती है, किसी भी धर्म का वो पालन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो हथकरघा उद्योग में क्या लिखेंगे कि हथकरघा उद्योग राजस्थान में बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है। बगरू, जयपुर, जो हाथ छपाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, हथकरघा उद्योग में बहुत कम लागत से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि हथकरघा है मतलब छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग इसे कहा जाता है। इसमें बेडशीट बनाना, कलाकृतियां बनाना, शिल्प है, टोपियां, कपड़ा, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो वो बनाई जाती है। ये एक कुटीर उद्योग है, ये एक छोटा सा उद्योग है। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, फिशिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग। ठीक है। फिशिंग क्या होता है, देखना, फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखेबाजी को कहा जाता है। क्या, अगर फिशिंग क्या मतलब होता है, फिशिंग ये नहीं, मछली को पकड़ना हो गया एक तरह से। तो जो हैकर्स होते हैं वो कुछ अनएथिकल तरीकों से या ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसको किसी के साथ धोखा करते हैं, किसे, इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर आपको ढूंढने हैं। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड करेंगे आपको कंप्लीट एक बार जो उत्तर ये हैं बड़े क्वेश्चन हैं इनके भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें रोलेट एक्ट क्या है, पंजाब के और यहाँ आपको 4-4 नंबर के, मतलब 8-8 नंबर के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं। इनको भी आपको 4 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये दोनों चाहो तो कर लो, नहीं तो आप नीचे वाले ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना। जिसमें आपको सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह क्या था। ठीक है। अवध के बागी भूमि स्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ये वाला। ठीक है। फिर निबंधात्मक और 24वां प्रश्न मिलेगा आपको, जिसमें ये भी ऑप्शन में रहेगा, आपकी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, भारत में अदालतों की संरचना। ठीक है। और संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, ये वाला है। संसद कार्यपालिका किस प्रकार भिन्न है, स्वतंत्र कार्यपालिका के उद्देश्य, ये इस प्रकार से। ठीक है। फिर आपके लास्ट में क्वेश्चन रहेगा 25वां, इसमें भी आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपके कितने, 4 नंबर का रहने वाला है। इनमें भी आपको 2 टुकड़ों में बांट दिया है कि राजस्थान की असफलता हुई उसके कारण बताने, ये 4 नंबर का, और नीचे और 4 नंबर का रहेगा। टोटल ये भी 8 नंबर का ही है, लेकिन इसको 2 पार्ट में जैसे ऊपर बांटा हुआ है वैसे यहाँ भी बांटा हुआ है। ठीक है ना। ये भी 8 नंबर का क्या है, शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है आपको, राजस्थान की चित्रकला शैली पे लिख दो, नगरीय प्रशासन पे लिख दो, इन दोनों में से दोनों को ही लिखनी है। मतलब 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 4 नंबर इधर, असफलता का प्रमुख कारण 4 नंबर इधर। ठीक है ना।
नहीं तो आप वो नहीं करना चाहो तो ये कर सकते हो आप, जिसमें आपको ये लिखना है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रसार को समझाइए, किस प्रकार से फैली, ये 4 नंबर। फिर दो दो नंबर ये क्या, ग्राम पंचायत के बारे में और राजस्थान मूर्तिकला के बारे में लिखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर रहने वाला है। आपको कोई भी अगर कुछ जानना हो, समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीज़ें सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी जो सब्जेक्ट है उन सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।